ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोध्यायः। श्लोक नंबर 39। ये श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरेणाधिगच्छति। कहा गया है, श्रद्धावान, श्रद्धा वाला व्यक्ति लभते, प्राप्त करता है, ज्ञानम, ज्ञान को। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्परः संयतेन्द्रियः, और जो साधन परायण है और जिसकी इंद्रियां वश में है, ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके, अचिरेण, शीघ्र ही, पराम शांति अधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। कहा गया है, जो जितेंद्रिय है, अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जो साधन परायण है, पूरी तत्परता से अपने साधन में लगा हुआ है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को, अर्थात सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। कई बार व्यक्ति में श्रद्धा कम होती है, लेकिन भूल से वो ये समझ लेता है कि मेरी बहुत श्रद्धा है। लेकिन इसीलिए इस श्लोक में श्रद्धा के लिए दो विशेषण बताए हैं। एक है संयतेन्द्रिय और दूसरा है तत्पर। तो कहा गया है, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से वश में हैं और जो साधन में तत्परतापूर्वक लगा हुआ है, ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति है। और इस श्रद्धा के कारण वो परमात्मा से जुड़ता है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां विषय भोगों में लगी हुई हैं, तो उसकी अपने साधन में तत्परता नहीं होती। उसका ध्यान विषयों की तरफ जाता है और विषयों की तरफ जाने के कारण उसकी श्रद्धा उतनी नहीं होती जितनी श्रद्धा होनी चाहिए। और परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में पूरा विश्वास जो है वो श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्म तत्व का अनुभव ना हो जाए, तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। परमात्मा से दूरी है नहीं, परमात्मा से तो हमारी केवल दूरी मानी हुई है। और इस दूरी मानने के कारण हमें परमात्मा सब जगह विद्यमान होते हुए भी रियलाइज नहीं होते। परमात्मा तो हमारे अंदर है, लेकिन अगर हमारी पूरी श्रद्धा है तो हमें परमात्मा वो शीघ्र ही रियलाइज होने लगता है। ये सारा संसार प्रतिक्षण परिवर्तन होता जा रहा है। इस संसार की सत्ता नहीं है, सत्ता केवल परमात्मा की है। परमात्मा की सत्ता के कारण हमें ये सारा संसार दिखता है। और अपनी सत्ता को ना मानकर हम केवल परमात्मा की सत्ता को माने, इसे भी श्रद्धा कहा गया है। और जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में हों और हमारी अपने साधन में तत्परता हो, फिर शीघ्र ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और आगे कहा है कि एक बहुत आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है,
वो तो हमें अच्छा नहीं लगता, अर्थात परमात्मा। और जो परिवर्तनशील है, ये संसार, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। जबकि संसार की बिल्कुल भी स्थिति नहीं है, ये निरंतर ही अभाव में जा रहा है। और हम संसार से सुख लेना चाहते हैं, जो कि सर्वथा असंभव है। हम परमात्मा के अगर पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं, तो परमात्मा हमारी हेल्प के लिए, जिस व्यक्ति को हम किसी को जानते भी नहीं, हमारी जहाँ हमें सहायता की आवश्यकता होती है, परमात्मा एक मैसेंजर के रूप में भेज देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कौन था जो हमारी सहायता करके चला गया। तो ये केवल परमात्मा का ही सत्ता है। अन्य संसार से जब हम कोशिश करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हेल्प मिलेगी, नहीं। और जब नहीं मिलती तो इंसान दुखी भी होता है। यही हमारे कर्मों का बंधन है। और परिवर्तनशील संसार के साथ अपने आप को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से हम अपना समझ लेते हैं। जैसे इस शरीर को अपना मान लिया, तो फिर जो शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं वो हम अपनी मानने लगते हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वास्तव में जितनी देर हमारा संबंध नहीं जुड़ता उतनी देर तो क्रिया है, लेकिन जब हमारा संबंध जुड़ जाता है फिर ये कर्म हो जाते हैं और उनको हम अपना मान लेते हैं, और यही हमारे बंधन का कारण है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब मनुष्य सभी में उस परमात्मा तत्व को जानने लगता है। पहले अपने अंदर सभी को कि जो परमात्मा तत्व मेरे अंदर है सभी में वही है। फिर परमात्मा में उस सारे संसार को जानने लगता है कि सारा संसार, भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में, मेरे एक अंश में स्थित है। तो ये चीज़ जब रियलाइज़ हो जाती है तब इंसान पूरी तरह से शांति को प्राप्त हो जाता है। और कहा गया है कि जैसे सूर्य निकल जाता है तो अंधेरे को दूर करना नहीं पड़ता, अंधेरा स्वतः ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें वो परमात्मा तत्व रियलाइज़ करना नहीं पड़ता, हमें स्वतः ही रियलाइज़ हो जाता है। और जो श्रद्धावान पुरुष है वो मुझे पाकर परम शांति को प्राप्त होता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। और जो श्रद्धा रहित पुरुष है वो मुझे प्राप्त ना होकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। तो हमें संसार से अपना संबंध विच्छेद करके उस परम ज्ञान को प्राप्त करना है, जिसे प्राप्त करके परम शांति की प्राप्ति होती है। इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। सो इस श्लोक में एक बार फिर बोल रही हूँ कि कहा है कि श्रद्धावान पुरुष जो है, जिसकी इंद्रियां वश में है और जो साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह परम शांति को पाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।